महाराज जी घर पे पधारे हैं, चरण पड़े हैं उनके यहाँ। बड़े सौभाग्य की बात है, संत लोगों का घर आना बड़ा सौभाग्य है सनातन में बहुत। और संत तो ऐसे हैं कि एक घड़ी आदि में पुनियाद साधु संगति की हरे कोट। तुलसीदास चंद्र की जय। तुलसीदास जी ने कहा कि एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु कोट बलराम चंद्र की जय। और वो पड़े रहो इस जेल में, साधु संत चल जाए, उड़ उड़ रज मस्तक चढ़े, सहज मुक्ति हुई जाए। ऐसा है महाराज जियों का। और सनातन से ही ये टीका है। और अपना धर्म बड़ा उत्तम धर्म है। लख 84 भोग के लख 84 भोग के पौ में अटकी आए, जय हो। पौ का पासा ना पड़े तो लख 84 जाए। जय हो। ये मनुष्य का जीवन बहुत दुर्बल से मिला है जी महाराज। तुलसीदास ने लिख दिया। हाँ। कि तुलसीदास ने क्या लिखा है कि बड़े भाग मानो तन पावा, जय हो। असुर दुर्लभ सत्य ग्रंथन गावा। जय हो महाराज। जीवन जो मिला है मनुष्य का, हाँ, ये दुर्लभ हाँ, से मिला है। भगवान भी तरसते हैं इस तन के लिए। जय हो। हाँ, क्यों तरस रहे हैं? हाँ, कि हर काम में हरि जीव से होई, हाँ, कि हर काम में हरि जीव से होई, हाँ, राम भजन मानो तन होई। जय। हर काम हर जीव कर सकता है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है? वाचा राम का नाम नहीं ले है। सकता। हाँ, इसलिए बताया है जी कि महाराज। पशु की बने पनाहिया, हाँ, पशु की बने पनाहिया, हाँ, नर का कछु न होए, जय हो। जो नर से करनी करे तो नर नारायण हो। ये शंकर भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। गुरु महाराज की जय। जय हो महाराज जी। जय हो। जय हो। धन्य भाग है हमारे जो आप पधारे और जो हमसे सेवा बने वो भगवान कराता रहे। हमारे तो पिताजी का भी यही कहना था कि संत लोगों का हमेशा स्वागत करे, भूखा नहीं रहे। पारस पुरुष थे। हाँ, नगर में कभी भी आए पता लगे, भूखा नहीं रह जाए बेटा, ये ध्यान रखना हमेशा। आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके ऊपर है। हाँ, बड़े प्रसन्न होते थे वो साधु संत आते थे तो। कहते हैं कि बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, हाँ जी, खेती उपजे अपने कर्मा। जय हो। जय। ठीक है ना जी। पिता का ऐसा आपका चुन्न और पुण्य है। हाँ, जो संत महात्मा ऋषि मुनि आगमन, ये बस्ती माता है। बस्ती माता नगर बस्ती है। नगर बस्ती में संत ब्राह्मण गौ कन्या का सम्मान जब तक रहेगा तो ये बस्ती माता रक्षा करती रहेगी। खेड़े के देवी देवता, जो खेड़ा के देवी देवता होते हैं, अगर संत महात्मा गौ कन्या की मान सम्मान सेवा टेवा है तो उसे खेड़े के देवी देवता रक्षा करते हैं। ठीक है ना। नहीं बताया है कि महाप्रलय माँ बचे न कोई, अभक्ति की नाश कभी ना होई। महाप्रलय से प्रलय आ जाएगा, लेकिन जो भक्त है, सती है, जती है, तो उसका नाश नहीं बताया। जय हो। जय हो। नाश उसी की बताया है, किसकी? जो दुष्ट होगा जी, दुष्ट आत्मा होगी, जय हो, उसी की नाश होती है। हाँ, सही है महाराज जी। ये तो दुष्ट का ही नाश होता है, धर्म से सब टिका रहता है। और धर्म करना चाहिए, दया ही धर्म, दया धर्म का मूल है। पाप मूल जड़ गया। हाँ, दया ही धर्म का मूल है। जब पुण्य का प्रकाश होता है, पाप का नाश होता है, जब भी संत महात्मा के दर्शन होते हैं। महाराज जी जय हो। नहीं क्या है ये जीवन है, क्यों आया कोई पता नहीं है, क्यों गया कोई पता नहीं है। हाँ, इसीलिए तो भगवान से प्रार्थना है कि संत के दर्शन, उनके विचार, उनके अनुसार चलना, उनके देवोधन ने परमात्मा का निमंत्रण दिया कि हे परमात्मा, सवरिया सेठ द्वारकाधीश, आज मेरे यहाँ भोजन का निमंत्रण है। तो सवरिया सेठ द्वारकाधीश ने कहा, हे देवोधन, मैंने आपका निमंत्रण स्वीकार किया, आप जाइए, मैं आ रहा हूँ। तो देवोधन ने 56 प्रकार का व्यंजन बनवा के रख दिया। 56 प्रकार का व्यंजन बनवा के रख दिया। जब सवरिया सेठ द्वारकाधीश अपने रथ में बैठे, रथ में बैठ करके जाने लगे, जैसे ही दुर्योधन के गेट में पहुंचे, गेट ऑटोमेटिक खुल गया, कोई खोलने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक। जैसे ही प्रवेश किया दुर्योधन के महल की ओर, तो दुर्योधन ने देखा कि द्वारकाधीश आ रहे हैं मेरे। तो द्वारकाधीश ने तुरंत देखा कि दुर्योधन हमारे पास चल के आ रहा है। दुर्योधन ने नमन किया सवरिया सेठ को, द्वारकाधीश वाले कन्हैया को नमन किया। नमन करते हुए कि हे परमात्मा, यहाँ से जहाँ तक तुम्हारी नजर जा रही है सब मेरा है। हाँ, घमंड झलक गया। तो सवरिया सेठ ने कहा, द्वारकाधीश ने कहा कि हे दुर्योधन, ये सब तेरा है तो यहाँ मेरा क्या है? क्या है मेरा? तो दुर्योधन ने कहा
कि हे परमात्मा तुमको ऐसा भोजन कराऊंगा जो जीवन में कभी तुमने खाया हाँ ना हाँ हो, हाँ जो तुमने कभी जीवन में खाया ना ला हो। महाराज जी तो हाँ हाँ दुर्योधन ने कहा कि हे परमात्मा तुम्हें ऐसा भोजन कराऊंगा हाँ। जो जिंदगी में तुमने कभी खाया नहीं होगा। हाँ, हाँ। तो हमारे सवरिया सेठ द्वारकाधीश कह रहे हैं कि हे हाँ, दुर्योधन हाँ। मुझे ऐसी भोजन की जरूरत नहीं है हाँ कि दोबारा कभी मिले ना। हाँ पानी लाओ महाराज जी। हाँ लाओ बेटा अच्छा पानी लाओ तो कि दोबारा मुझे गगरी में से लाना हो साफ पानी गिलास चरू में। तो दोबारा मुझे मिले ना। हाँ हाँ तो दुर्योधन ने 56 प्रकार का मेवा मिठाई व्यंजन तैयार करके रख दिया। हाँ तो दुर्योधन ने कहा कि हे परमात्मा चलो भोजन। तो सवरिया सेठ ने कहा, द्वारकाधीश कन्हैया ने कहा, हे दुर्योधन हाँ आपके भोजन में भाव नहीं है। तो इसलिए कहा गया है कि दुर्योधन घर में त्यागी असाध आज विदुर घर पायो रे। सात विदुर घर साग साग मन भाजी भाजी रोटी केले के छिलके खा रहे थे। तो उसमें भाव था, भाव दुर्योधन था के अंदर भाव अहंकार हाँ था। हाँ यही है तो भगवान किसके भूखे हैं? भाव के सत्कर्मों के सबके। सेवा के इनके भूखे हैं परमात्मा। घमंड तो भक्ष्य है उनका, अभिमान तो भक्ष्य है। भाई तो सनातनी इसीलिए कहते हैं सनातनी वही है जो धर्म की रक्षा करे। जय है जय जो सनातन को लेके चलेगा तो वही धर्म सब। उसकी रक्षा जय जय महाराज। करेगा। जो हाँ। धर्म को तोड़ेगा धर्म उसे पहले तोड़ देगा। तोड़ देगा तो वो क्योंकि पुण्य की जड़ होती है पाताल और पाताल। पाप की जड़ होती है अस्पताल। जो अस्पताल बड़े-बड़े में चिल्लाता थाना में हाँ हाँ है। इस महाराज कलयुग के 3 पुजारी पुलिस डॉक्टर और पटवारी। हाँ। अगर धर्म में नहीं लगेगा तो अनहद दंड में जरूर लगेगा। डरेगा नहीं है? तो हाँ कोर्ट करके हिली में लग जाए, थाना में लग जाए, अदालत में हाँ, लग जाए, हाँ। अस्पताल में लग जाए। और आपका धर्म अच्छा है तो घास की जड़ से तुकतान ये लगी। एक वृक्ष होता है, अच्छा तूफान आता है। हाँ। एक वृक्ष मोटा तगड़ा रहता है। हाँ और उस तूफान के सामने सीना हाँ। ताने खड़ा रहता है। हाँ। एक वृक्ष होता है, वृक्ष का मतलब पेड़। हाँ पेड़ होता है, पेड़ अच्छा एक तूफान आता है, अच्छा एक तूफान आता है और वो वृक्ष को उखाड़ के हाँ, 1000 दे दो बेटा किलोमीटर पानी में। दे दो। उस तूफान का महाराज जी काम को। क्या है? हाँ पानी उस तूफान का भर दो, काम अब ले है। जाओ घर में। हाँ उस तूफान का काम क्या है? हाँ। उसके सामने एक वृक्ष बिल्कुल सीना ताने खड़ा रहता है उसको उखाड़ देता है। और तूफान एक ऐसा आता है ये उखाड़ के 1000 किलोमीटर में फैलता है। हाँ 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 और जो एक छोटा सा वृक्ष होता है, हाँ क्या होता है? छोटा सा वृक्ष हाँ वो नम जाता है। वो नम जाता है और पुनः सुबह फिर खड़ा हो जाता है। हाँ हाँ वो डोंगला की भी के महाराज जी कि नदी गंगा जमुना सब सारे बड़े बड़े को छाड़ देती है और डोंगला बीच समुद्र के बीच नदी के माय खड़ा रहता है। वो नम जाता है और फिर ऊंचा हो जाता है। तो नर्मता बड़ी चीज है। हाँ महाराज जी वही तो महाराज जी और आ जाता चाय पी लेता। वो फिल्म कर रहे हैं। अच्छा 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 चलो महाराज जी अच्छा बहुत बहुत प्रणाम। आपका सत्संग सुनने को मिला, घर पदार्पण हुआ। भगवान ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता रहे। जय हो गुरु महाराज की जय हो, सभी धर्म की जय हो, सनातन की बार बार जय हो। सद्भावना बनाए रखे प्रभु और सत्कर्म कराता रहे भगवान। जय हो महाराज जी, सबको प्रणाम, बार बार प्रणाम।